हरे कृष्णा। दोस्तों, वर्षा ऋतु में श्याम वर्ण मेघ को देखकर नृत्य करता हुआ मोर अपनी प्रसन्नता का अभिव्यक्त करता है। नृत्य, नर्तन, डांस हमारी खुशी की अभिव्यक्ति है। जब कोई अत्यंत प्रसन्न होता है तो उसके पैर जमीन पर टिकते ही नहीं और नृत्य करने में लग जाता है। नृत्य एक ऐसी चीज है जो शरीर, मन तथा आत्मा को प्रसन्नता से भर देता है और शायद इसीलिए भक्ति के 64 अंगों में से एक मुख्य अंग नृत्य है, जिसमें एक भक्त अपनी भगवान की प्रसन्नता के लिए नृत्य करता है। लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा कितने समय तक नृत्य कर सकते हैं? 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा या तो फिर ज्यादा से ज्यादा 8 घंटा। बस फिर उसके बाद हम थक जाते हैं। लेकिन क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति विशेष को जानते हैं जो भगवान की प्रसन्नता के लिए 1 नहीं, 2 नहीं, लगातार 72 घंटे तक नृत्य कर सकता है? और मैं आपको बता दूं कि यहाँ हम किसी वन टाइम वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहे हैं जो कि किसी ने एक बार किया और बस खत्म। जी नहीं, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे महान वैष्णव आचार्य की जो अक्सर हरिनाम संकीर्तन में बिना रुके, बिना थके सदैव नृत्य करते रहते थे। तो चलिए, आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के निजी पार्षद श्री वक्रेश्वर पंडित की कथा सुनाते हैं। ये कथा इतनी मनमोहक है कि इसे सुनकर आपका मन भी कृष्ण भक्ति में प्रफुल्लित हो उठेगा। परंतु ये तभी हो पाएगा जब आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम भक्ति रस से परिपूर्ण ऐसे अनेकों कहानियों का स्वाद आस्वादन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। कथा के अंत में बिल्कुल भी समय नष्ट ना करते हुए लाइक और कमेंट के साथ साथ शेयर कर देते हैं, ताकि ऐसे भक्ति रस से परिपूर्ण कथाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के प्रयास में आप हमारी सहायता कर सके। सबसे पहले चलिए जानते हैं कि जिस महान आचार्य और परम वैष्णव भक्त की हम बात कर रहे हैं वह आखिरकार है कौन। ऐसी क्या विशेषता है उनमें जिसकी वजह से वो श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय थे। अब हम चलते हैं श्री चैतन्य चरितामृत के उन पन्नों में जिनमें महान भक्त श्री वक्रेश्वर पंडित का वर्णन है। श्री वक्रेश्वर पंडित का जन्म त्रिवेणी के पास कुमतीपारा गांव में आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की पंचमी को हुआ था। जब परम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप में हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन प्रारंभ किया था, तब उस सभा में श्री वक्रेश्वर पंडित एक प्रमुख कीर्तनिया थे। उनकी विशेषता ये थी कि वो हरिनाम संकीर्तन में 1 नहीं, 2 नहीं, अपितु लगातार 72 घंटे बिना रुके, बिना थके नृत्य कर सकते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी चले गए तो उस समय भी वो महाप्रभु के साथ ही थे। श्री वक्रेश्वर पंडित के विषय में आपको एक अति रोचक कथा सुनाते हैं, परंतु उससे पहले हम ये बता दें कि श्री चैतन्य चरितामृत के आदि खंड के 10वें अध्याय में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि श्री वक्रेश्वर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्ति वृक्ष के 5वें शाखा हैं और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को अत्यंत प्रिय हैं। तो मित्रों, चलिए चलते हैं, बात करते हैं श्री वक्रेश्वर पंडित की एक अत्यंत रोचक कथा के बारे में। इस कथा का उल्लेख श्री वृंदावन दास ठाकुर ने श्री चैतन्य भागवत में भी किया है। बात उस समय की है जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन जोर शोर से आरंभ कर दिया था। हर तरफ श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षद कृष्ण भक्ति तथा कृष्ण प्रेम का वितरण कर रहे थे। ऐसे में देवानंद पंडित नाम के एक स्मार्त ब्राह्मण हुआ करते थे। वो भगवान के सच्चे सेवक थे और उनका जीवन श्रीमद् भागवतम को समर्पित था। वैसे तो उन्होंने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था, परंतु 2 ऐसी चीजें थी जो उनके संपूर्ण चरित्र को मलिन कर रही थी। पहली चीज ये थी कि वो श्री चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे थे और दूसरी ये कि वो श्रीमद् भागवतम का व्यवसायीकरण कर रहे थे, अर्थात वो एक व्यवसाय के रूप में श्रीमद् भागवतम का पठन करते थे। हालांकि आजकल के जमाने में ये बहुत आम सी बात हो गई है कि कुछ लोग श्रीमद् भागवतम का पठन पूर्ण व्यवसाय के रूप में करते हैं।
हर रोज हम ऐसे कथाकार देखते हैं जो केवल पैसों के लिए भागवत पठन करते हैं, लेकिन इस प्रकार व्यवसायीकरण से ना तो कथाकार को कोई फल प्राप्त होता है, ना ही श्रोता को। तो एक दिन जब देवानंद पंडित इसी तरह से भागवत कथा कर रहे थे, तो उस स्थान पे हमारे परम वैष्णव भक्त श्रीवास पंडित भी उपस्थित थे। कथा के दौरान कृष्ण का नाम सुनते ही वो कृष्ण कृष्ण कहकर भाव विभोर हो गए और भगवान को पुकारने लगे। कथा में बाधा पड़ने की वजह से देवानंद पंडित को क्रोध आ गया और उन्होंने आदेश दिया कि श्रीमद् भागवतम पठन में बाधा सृष्टि करने वाले इस व्यक्ति को तुरंत बाहर निकाला जाए। तत्क्षणात देवानंद पंडित के कुछ सेवकों ने श्रीवास ठाकुर को बाहर निकाल दिया। अब श्रीवास ठाकुर तो ठहरे परम वैष्णव, तो उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, ना ही उन्होंने कोई आपत्ति जताई। लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु को इस बात के बारे में पता चला तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। इसी मनोस्थिति में एक दिन जब महाप्रभु रास्ते में जा रहे थे तो उन्होंने सामने से देवानंद पंडित जी को आते हुए देखा। महाप्रभु ने तुरंत उन्हें वहीं पकड़ लिया और अत्यंत क्रोध में आकर उनसे कहा कि इधर आओ, तुम क्या खुद को श्रीमद् भागवतम का बहुत बड़ा ज्ञाता समझते हो? तुमने श्रीवास पंडित को बाहर निकाला कैसे? ये तुमने बहुत बड़ा अक्षमणीय अपराध किया है। इसीलिए तुम्हारा ये दंड है कि तुम अपने जीवन काल में चाहे कितना भी प्रयास कर लो, लेकिन फिर भी कभी भी श्रीमद् भागवतम को तुम समझ नहीं पाओगे। ये कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु वहां से चले गए। दोस्तों, वास्तव में देवानंद पंडित का अपराध अक्षमणीय था, क्योंकि दूसरा कोई अपराध फिर भी हरिनाम कीर्तन से खंडित हो सकता है, लेकिन यहाँ बात थी वैष्णव अपराध की। वो तब तक खत्म नहीं होता जब तक हम उस वैष्णव का सेवा ना करें। और फिर भागवत दो प्रकार के होते हैं, एक ग्रंथ भागवत और दूसरा है भक्त भागवत। ग्रंथ भागवत को समझने के लिए भक्त भागवत का सेवा करना अत्यंत आवश्यक होता है। अगर कोई व्यक्ति भक्तों का अपमान करता है तो वो कभी भी ग्रंथ भागवत को समझ नहीं सकता। और यही वो वजह थी जिसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने देवानंद पंडित को अपना कृपा प्रदान नहीं किया। ऐसे समय बीतता चला कि एक दिन श्री बक्रेश्वर पंडित उलिया गांव के किसी भक्त के घर कीर्तन के लिए आए थे। जब देवानंद पंडित को ये बात पता चली तो वो तुरंत वहां पहुंच गए। बक्रेश्वर पंडित को अत्यंत भाव विभोर होकर कीर्तन तथा नृत्य करते हुए देखकर वह आश्चर्यचकित रह गए। धीरे धीरे उस स्थान पर बहुत लोग एकत्र होने लगे और श्री बक्रेश्वर पंडित के कीर्तन में बाधा ना पहुंचे, इसीलिए देवानंद पंडित उनके डंडे से लोगों को उनसे दूर रखने की सेवा करने लगे। इस प्रकार 6 घंटे तक हरिनाम कीर्तन चलता रहा और जब संकीर्तन खत्म हुआ, श्री देवानंद पंडित श्री बक्रेश्वर पंडित के पास जाते हैं और पूर्ण भक्ति से उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं। उनके इस प्रकार विनम्र व्यवहार तथा सेवा भाव से प्रसन्न होकर श्री बक्रेश्वर पंडित ने उन्हें कृष्ण भक्ति प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार वैष्णव कृपा से देवानंद पंडित के हृदय में शुद्ध भक्ति का संचार हुआ। और फिर जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने माता तथा गंगा माता के दर्शन करने नदिया आए थे, तब उन्होंने देवानंद पंडित को अपनी विशेष कृपा प्रदान की और ये भी कहा कि क्योंकि तुमने वक्रेश्वर पंडित की सेवा की, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी कृपा प्रदान करता हूँ। वक्रेश्वर पंडित स्वयं ही एक परम वैष्णव भक्त हैं और जो भी उनका सेवा करता है उनको श्री कृष्ण की चरण कमलों का आश्रय प्राप्त होता है। उनके हृदय में श्री कृष्ण सदा सर्वदा विराजमान है और जिस प्रकार श्री कृष्ण नृत्य करते हैं, उसी प्रकार हमारे श्री बक्रेश्वर पंडित भी हमेशा नृत्य करते रहते थे। जिस स्थान पर भक्तों को उनका सान्निध्य मिला, वो स्थान अपने आप ही महान तीर्थ स्थल कहलाए। तो इस प्रकार श्री बक्रेश्वर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के परम प्रिय पार्षदों में से एक थे। जब वो नृत्य करते थे तो स्वयं श्री महाप्रभु कीर्तन किया करते थे। उसी दिव्य अवस्था में वो महाप्रभु से कहते थे कि हे प्रभु, आप मुझे 10,000 गंधर्व दे दीजिए, जो कि हमेशा कृष्ण नाम का कीर्तन करते रहे और मैं हमेशा ऐसे ही नृत्य करता रहूं। इस बात से अत्यंत प्रसन्न होकर महाप्रभु उन्हें कहते थे कि हे बक्रेश्वर, तुम मेरे पंख के समान हो। मेरे पास तुम्हारे जैसा कोई अन्य होता तो मैं अपनी दोनों पंखों से उड़ान भरता। रथ यात्रा के दौरान श्री महाप्रभु जी के जो संकीर्तन दल बनते थे, उसमें से एक दल का प्रमुख नर्तक श्री बक्रेश्वर पंडित हुआ करते थे।
और मुख्य कीर्तनिया हुआ करते थे श्री गोविंद घोष जी। आचार्यगण मानते हैं कि श्री बकरेश्वर पंडित चतुर्व्यूह के चौथे सभ्य यानी कि श्री अनिरुद्ध के अवतार हैं। उसके अलावा राधा रानी के प्रिय सखी शशिरेखा का भी उनमें आविर्भाव हुआ है। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष में इस भौतिक संसार को त्याग करके श्री बकरेश्वर पंडित राधा कृष्ण की नित्य लीला में प्रवेश कर गए। बकरेश्वर पंडित के आराध्य विग्रह श्री राधाकांत हैं और आज भी श्री राधाकांत विग्रह जगन्नाथपुरी के गंभीरा में पूजित हो रहे हैं। तो दोस्तों चलिए आज हम परम वैष्णव भक्त और श्री चैतन्य महाप्रभु के परम प्रिय पार्षद श्री बकरेश्वर पंडित के चरणों पर प्रार्थना करते हैं कि वो हमें श्री कृष्ण के चरण कमलों पर प्रीति प्रदान करे। हरे कृष्णा।